हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीएफए, एसआई पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली हुई है उसके एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हूँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार में से 6 माह से 5 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 10 से 12 ग्राम। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 150 से 400 संख्या तक जो है शहरी इलाकों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रावधान रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, बाल श्रमिक अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1966। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, शिशुओं को किस बीमारी से बचाव हेतु BCG का टीका लगता है? तो किस बीमारी के बचाव के लिए लगता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, तपेदिक। तपेदिक बीमारी से बचाव के लिए जो है शिशुओं को BCG का टीका लगाया जाता है। प्रश्न पांचवा दिया हुआ है, दूध कमजोर स्रोत है? तो किसका कमजोर स्रोत है? आयरन का। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, आयरन का जो है दूध कमजोर स्रोत है। प्रश्न छठवा दिया हुआ है, गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाया करती है? तो किस चीज़ की कमी हो जाया करती है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, आयरन और कैल्शियम का जो है गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी होने की संभावना बनी रहती है। प्रश्न सातवां दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादित करने वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न आठवां दिया हुआ है, उत्तकों में जल जमाव निम्न की कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, विटामिन B1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नौवां दिया हुआ है, किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? तो किस उम्र तक मिलता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 45 वर्ष। प्रश्न 10वां दिया हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? तो किसका पंजीकरण किया जाता है? ऑप्शन ए, विवाह का। प्रश्न 11वां दिया हुआ है, मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? तो कौन से मायने में फायदेमंद होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, अधिक पौष्टिक होते हैं। प्रश्न 12वां दिया हुआ है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 दिया हुआ है, शिशुओं को अनपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 6 माह के उपरांत जो है शिशुओं को अनपूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रश्न 14 नंबर दिया हुआ है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 19 वर्ष की आयु से जो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, सुगंध स्वास्थ्य हमारे आसपास संबंधित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्थानीय हर्बल दवाइयों से। प्रश्न 16 दिया हुआ है, किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पिलपिले व रक्तस्रावी मसूड़े हैं? तो इसका भी सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक जो है शिशुओं को माता के दूध के ऊपर आधारित होना चाहिए। प्रश्न 18 दिया हुआ है, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। सुबह की जो लाल किरणें होती हैं उससे हमें विटामिन डी मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 दिया हुआ है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? तो कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। प्रश्न 20वां दिया हुआ है, किशोरी शक्ति योजना के लिए लक्ष्य समूह है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।